नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं आपके साथ अंजना। आइए आगे बढ़ते हैं हूल दिवस पर आज की खास रिपोर्ट की ओर। अन्याय के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देता है संथाल हूल। हूल दिवस के अवसर पर शहीद स्थल पंचकटिया बरहेड़ साहिबगंज में पारंपरिक विधि विधान से पूजा कर अमीर वीर शहीद सिद्धू कान्हू को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वहीं भोगनाडीह बरहेड़ साहिबगंज में अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशजों से भेंट कर उन्हें सम्मानित करते हुए झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन ने कहा कि वीर शहीद सिद्धू कान्हू के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। संथाल हूल की जब चर्चा होती है तो जाहिर है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा भी होती है और इस संग्राम के पहले सेनानी की बात भी होनी शुरू हो जाती है। यह दर्जा मंगल पांडे को दिया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी तिलका मांझी थे। वजह यह कि 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया, ना कभी झुके और ना ही डरे। ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर कब्जे के बाद किसानों से लगान वसूलने के लिए जमींदारी प्रणाली दुरुस्त की, जिसके बाद साहूकारों को भी एक बड़ी जमात तैयार हुई जो लगान देने के लिए किसानों को सूद पर कर्ज देते थे और बदले में उनकी जमीन जायदाद हड़प लेते थे। जमींदारों के करिंदे लोगों से जबरन लगान वसूलते थे। जो लगान देने की स्थिति में नहीं रहते उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी। यह सब किशोरावस्था से ही तिलका देखा करते और लोगों को लगान न देने को प्रेरित करते थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही तिलका को मांझी की उपाधि दे दी गई। तिलका मांझी ने क्षेत्र के संथालों को एकत्र किया और अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ जंग छेड़ दी। यह लड़ाई 1771 से 1784 तक चली। 1784 में तिलका मांझी की सेना पर जबरदस्त हमला हुआ। बताया जाता है कि उसके बाद अंग्रेज तिलका मांझी को 4 घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाए। मीलों घसीटे जाने के बावजूद वे जिंदा रहे। अंग्रेजों ने 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के एक चौराहे पर एक बरगद के पेड़ से लटकाकर उनकी हत्या कर दी। बिहार के मोकामा से साहिबगंज तक संथालों का राज था। संथालों ने मुगलों को कभी भी टैक्स नहीं दिया था। अंग्रेज कंपनी के जमींदारों, साहूकारों और दलालों द्वारा इनसे लगान वसूलने और अपनी सत्ता इन पर स्थापित करने के कुप्रयास का ही नतीजा था संथाल हूल। तिलका मांझी की शहादत के बाद अंग्रेजों सहित जमींदारों, साहूकारों और उनके दलालों का मनोबल बढ़ गया। वहीं संथाल जंग की ओर ये पलायन करने लगे, मगर अंग्रेजों, जमींदारों व साहूकारों के प्रति उनका आक्रोश भीतर ही भीतर बढ़ता गया, जो 71 साल बाद 1855 में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में संथाल हूल के रूप में उभरा। 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ संथाल हूल एक व्यापक प्रभाव वाला युद्ध था। संथाल हूल इस मायने में खास था कि इसमें एक शक्ति थी जमींदार, सूदखोर, महाजन और उन्हें संरक्षण देने वाले अंग्रेज तो दूसरी शक्ति थी आदिवासियों की। अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध की शुरुआत भी हुई। इसकी परिणति 26 जुलाई 1855 को संथाल हूल के सृजनकर्ताओं में से प्रमुख व तत्कालीन संथाल राज के राजा सिद्धू और कान्हू को वर्तमान झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडीह ग्राम में अंग्रेजों द्वारा खुलेआम पेड़ पर लटकाकर फांसी दिए जाने से वे ऐसा कर संथाल हूल को खत्म मान रहे थे। लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरह से शोषण के खिलाफ और जल, जंगल, जमीन की रक्षा व समानता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के द्वारा शुरू किया गया हूल आज भी जारी है, जिसके अगुआ कालांतर में धरली आबा बिरसा मुंडा भी बने। पाकुड़ का मार्टेलो टावर गवाह है कि इस आंदोलन का रातों रात बना यह मार्टेलो टावर सन 1855 में संथाल विद्रोह के वक्त अंग्रेजों द्वारा बनवाए गए इस टावर के 157 वर्ष बीत चुके हैं। इसमें 52 छेद हैं, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने फायरिंग कर उस दौरान तकरीबन 10,000 संथाल विद्रोह को रोका था। इसमें हजारों क्रांतिकारी शहीद हुए थे। इस आंदोलन ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। मार्टेलो टावर से एक और जहां अंग्रेज गोलियों की बौछार करते थे, वहीं संथाल क्रांतिकारी अपने बचाव में महज पारंपरिक हथियार तीर धनुष पर ही आश्रित थे। भारत का प्रथम जन क्रांति कहा था। आज भी 30 जून को भोगनाडीह में हूल दिवस पर सरकार द्वारा विकास मेला लगाया जाता है एवं वीर शहीद सिद्धू कान्हू को याद किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि वर्ला का कहना है कि 1855 में जो हूल हुआ उसकी वजह थी धन, धरती, धर्म, भात और इज्जत।
इनके खिलाफ सिद्धू कान्हू और उस क्षेत्र के हजारों लोगों ने संघर्ष किया। 30,000 लोग हूल विद्रोह के दौरान मारे गए। इतना बड़ा नरसंहार शायद ही कभी हुआ हो। आज भी जो विकास का मॉडल है वह आदिवासी जनता के अनुकूल नहीं है। पहले हमारे विकास में अंग्रेज बाधक थे, अब सरकार है। सिद्धू तथा कान्हू दो भाइयों के नेतृत्व में 30 जून 1855 ईस्वी को वर्तमान साहेबगंज जिले के भगनाडीह गांव से प्रारंभ हुए इस विद्रोह के मौके पर सिद्धू ने घोषणा की थी, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इस आशय का प्रस्ताव भागलपुर के कमिश्नर को सौंपा था। आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए विद्रोह को हूल क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों से लड़ते हुए लगभग 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दी। 1856 ईस्वी में मनाया गया मार्टेलो टावर आज भी संथाल विद्रोह की याद ताजा करता है। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सर मार्टिन ने उक्त टावर का निर्माण कराया था। इतिहासकार बताते हैं कि जब संथालों द्वारा विद्रोह किया गया तो उन पर नजर रखने और प्रतिरोध करने के लिए अंग्रेजी सैनिकों ने मार्टेलो टावर का सहारा लिया। इतिहासकार हंटर की पुस्तक में लिखा है कि अंग्रेजों का कोई भी सिपाही ऐसा नहीं था जो आदिवासियों के बलिदान को लेकर शर्मिंदा न हुआ हो। इसमें करीब 20,000 वनवासियों ने अपनी जान दी थी। हूल क्रांति दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई वैसे तो सन 1857 में मानी जाती है, किंतु इसके पहले ही वर्तमान झारखंड राज्य के संथाल परगना में संथाल हूल और संथाल विद्रोह के द्वारा अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। इतिहासकारों के अनुसार संथाल परगना के लोग प्रारंभ से ही वनवासी स्वभाव से धर्म और प्रकृति के प्रेमी और सरल होते हैं। इसका जमींदारों और बाद में अंग्रेजों ने खूब लाभ उठाया। इतिहासकारों का कहना है कि इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने राजस्व के लिए संथाल पहाड़ियों तथा अन्य निवासियों पर मालगुजारी लगा दी थी। इसके बाद न केवल यहाँ के लोगों का शोषण होने लगा बल्कि उन्हें मालगुजारी भी देनी पड़ रही थी। इस कारण यहाँ के लोगों में विद्रोह पनप रहा था। यह विद्रोह भले ही संथाल हूल हो, परंतु संथाल परगना के समस्त गरीबों और शोषितों द्वारा शोषकों, अंग्रेजों एवं उसके कर्मचारियों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन था। इस जन आंदोलन के नायक भगनाडीह निवासी भूमिहीन किंतु ग्राम प्रधान चुन्नी मांडी के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। इन चारों भाइयों ने लगातार लोगों के असंतोष को एक आंदोलन का रूप दिया। उस समय संथालों को बताया गया कि सिद्धू को स्वप्न में बोगा, जिनके हाथों में 20 उंगलियां थीं, कि जमींदार महाजन पुलिस राजदेन अमला को गुजू कमांड अर्थात जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी अमलों का नाश हो। बोंगा ही संथाल लोग पूजा अर्चना किया करते थे। इस संदेश को डुगडुगी पिटवाकर स्थानीय मोहल्लों तथा ग्रामों तक पहुंचाया गया। इस दौरान लोगों ने साल वृक्ष की टहनी को लेकर गांव-गांव की यात्राएं की। आंदोलन को कार्य रूप देने के लिए परंपरागत शास्त्रों से लैस होकर 30 जून सन 1855 ईस्वी को 400 गांवों के लगभग 50,000 आदिवासी लोग भगनाडीह पहुंचे और आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसी सभा में यह घोषणा कर दी गई कि वे अब मालगुजारी नहीं देंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव इन चारों भाइयों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, परंतु जिस पुलिस दरोगा को वहां भेजा गया था, संथालियों ने उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। इस दौरान सरकारी अधिकारियों ने भी इस आंदोलन को लेकर भय प्राप्त हो गया था। भागलपुर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। इस क्रांति के संदेश के कारण संथाल में अंग्रेजों का शासन लगभग समाप्त हो गया था। अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए इस क्षेत्र में सेना भेज दी गई और जमकर आदिवासियों की गिरफ्तारियां की गई और विद्रोह पर गोलियां बरसने लगी। आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। बहराइच में अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने अपनी पुस्तक एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में लिखा है कि संथालों को आत्मसमर्पण की जानकारी नहीं थी, जिस कारण डुगडुगी बजती रही और लोग लड़ते रहे। जब तक एक भी आंदोलनकारी जिंदा रहा वह लड़ता रहा। इतिहासकार हंटर की पुस्तक में लिखा गया है कि अंग्रेजों का कोई भी सिपाही ऐसा नहीं था जो इस बलिदान को लेकर शर्मिंदा ना हो। इस युद्ध में करीब 20,000 वनवासियों ने अपनी जान दी थी। विश्वस्त साथियों को पैसे का लालच देकर सिद्धू और कान्हू को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 26 जुलाई को दोनों भाइयों को भगनाडीह ग्राम में खुलेआम एक पेड़ पर टांग कर फांसी की सजा दी गई। इस प्रकार सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ये चारों भाई सदा के लिए भारतीय इतिहास में अपना आमिर स्थान बना गए। कार्ल मार्क्स ने इन विद्रोह को भारत का प्रथम जनक्रांति कहा था। आज भी 30 जून को भगनाडीह में हूल दिवस पर सरकार द्वारा विकास मेला लगाया जाता है एवं वीर शहीद सिद्धू, कान्हू को याद किया जाता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।